कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन व्रजजानरंजना यशोदनंदन व्रजजानरंजना यशोदनंदन व्रजजानरंजना यशोदनंदन व्रजजानरंजना यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रजजानरंजना यशोदानंदन व्रजजानरंजना यशोदानंदन व्रजजानरंजना यशोदानंदन व्रजजानरंजना यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद
श्री श्री राधा माधव की, श्रील प्रभुपाद की। सब इधर उधर हो रहा है। ओके, तो कुछ भी इधर उधर हो जाए या कुछ भी सही हो जाए, भक्ति कोई भी परिस्थिति में हो सकती है। ये एसेंस है भक्ति का। भक्ति इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी मटेरियल सिचुएशन। अच्छा है, बुरा है, बहुत ज़्यादा बुरा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, एसेंस है भक्ति करना। तो वही उद्देश्य से हम आए हैं। आप लोग टाइम पे आए हैं, मैं लेट आया हूँ 5 मिनट, सो सॉरी उसके लिए। सो हम भगवद गीता यथारूप से पढ़ेंगे आज। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सो हम पढ़ रहे भगवद गीता यथारूप, अध्याय 2। अध्याय का नाम है गीता का सार। श्लोक क्रमांक 21। सो आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। वेद विनाशिनम नित्यम यायेनम अजम अव्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कम घाटयति हन्तिकम्। वेद विनाशिनम नित्यम यायेनम अजम अव्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कम घाटयति हन्तिकम्। वेद विनाशिनम नित्यम यायेनम अजम अव्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कम घाटयति हन्तिकम्। वेद विनाशिनं नित्यं यायेनम अजम अव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। वेद विनाशिनं नित्यं शब्दार्थ। वेद जानता है, अविनाशिनम अविनाशी को, नित्यम शाश्वत, यह जो,
एनम इस आत्मा अजम अजन्मा अव्ययम निर्विकार कथम कैसे सह वह पुरुषः पुरुष पार्थ हे पार्थ अर्जुन कम किसको घातयति मरवाता है हंति मारता है कम किसको। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। हे पार्थ, जो व्यक्ति ये जानता है कि आत्मा अविनाशी अजन्मा शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है। तात्पर्य। प्रत्येक वस्तु की समुचित उपयोगिता होती है और जो ज्ञानी होता है वह जानता है कि किसी वस्तु का कहाँ और कैसे प्रयोग किया जाए। इसी प्रकार हिंसा की भी अपनी उपयोगिता है और इसका उपयोग इसे जानने वाले पर निर्भर करता है। यद्यपि हत्या करने वाले व्यक्ति को न्याय संहिता के अनुसार प्राण दंड दिया जाता है, किंतु न्यायाधीश को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि वह न्याय संहिता के अनुसार ही दूसरे व्यक्ति पर हिंसा किए जाने का आदेश देता है। मनुष्यों के विधि ग्रंथ मनु संहिता में इसका समर्थन किया गया है कि हत्यारे को प्राण दंड। ओके, इसका जो ये है ना प्रभु, इसका जो ये है इन्वर्टर है, उसको आपको बोलना पड़ेगा चेक करने के लिए। बोला था? ठीक है, तो वो थोड़ा बैकअप देगा 5 मिनट के लिए, ना पूरा कट ऑफ हो जाएगा, इसको बोलना पड़ेगा आपको, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है ना। जनरेटर चालू हो रहा है 10-20 सेकंड में, तो उसको बस बोलना पड़ेगा आपको। अच्छा, बोल दिया था, फिर हम बोलेंगे फिर। ठीक है। समर्थन किया गया है कि हत्यारे को प्राण दंड देना चाहिए, जिससे उसे अगले जीवन में अपना पाप कर्म भोगना ना पड़े। अतः राजा द्वारा हत्यारे को फांसी का दंड एक प्रकार से लाभप्रद है। इसी प्रकार जब कृष्ण युद्ध करने का आदेश देते हैं तो वहाँ समझना चाहिए कि वह ये हिंसा परम न्याय के लिए है, और इस तरह अर्जुन को इस आदेश का पालन यह समझकर करना चाहिए कि कृष्ण के लिए किया गया युद्ध हिंसा नहीं है, क्योंकि मनुष्य या दूसरे शब्दों में आत्मा को मारा नहीं जा सकता। अतः न्याय के हेतु तथा कथित हिंसा की अनुमति है। शल्य क्रिया का प्रयोजन रोगी को मारना नहीं, अपितु उसको स्वस्थ बनाना है। शल्य क्रिया मीन सर्जरी। अतः कृष्ण के आदेश पर अर्जुन द्वारा किया जाने वाला युद्ध पूरे ज्ञान के साथ हो रहा है, उससे पाप फल की संभावना नहीं है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो हम अध्याय नंबर 2 पे है, जिसमें पूरा गीता का सार दिया गया है। प्रभुपाद जी एक जगह पे लिखते हैं, अगर आपने अध्याय 2 समझ लिया तो आपने सब कुछ समझ लिया, क्योंकि इसमें सब कुछ आ जाता है। और इसमें स्टार्टिंग है भगवद गीता का। सबसे पहला स्टार्टिंग क्या है, जिसे शुरू करते हैं कृष्णा, जहाँ पे अर्जुन को डांटते हैं, तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। हाँ, बड़े लोग अगर मरेंगे, भीष्म पितामह मरेंगे, द्रोणाचार्य मरेंगे, तो कलयुग ये कुल का विनाश होगा, ये होगा। हाँ? तुम बड़े बड़े धर्म की बातें कर रहे हो, और सबसे ऊपर धर्म क्या है, आत्मा का धर्म। ये आत्मा का ज्ञान ये सभी ज्ञान से ज़्यादा ऊपर है, और तुम उसके लेवल पे बात ही नहीं कर रहे हो। तो सबसे पहले अर्जुन को बताया गया कि हम ये शरीर नहीं, हम ये आत्मा हैं। तो ये कह सकते हैं ये स्टार्टिंग भी है, और ये हमारा अल्टीमेट रियलाइजेशन भी है, साक्षात्कार भी है ये। और ये स्टेज पे हमें पहुंचना है कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। जब हम शरीर की बात करते हैं तो पहला ये स्थूल शरीर है, जड़ शरीर, जो 5 धातु का बना हुआ है, जिसको हम सजाते हैं, धजाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, ठीक है, मेकअप लगाते हैं, खर्चा करते हैं। और फिर एक सूक्ष्म शरीर है, जो हमारा मन है, और हम मन से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मन कहेगा ये ऐसा है, ये ऐसा है, हाँ सही कह रहा है, ये ऐसा है ना। हम मन की कहना सुन लेते हैं, वो सही है कि गलत वो नहीं करते हैं। इसलिए हमें बुद्धि का इस्तेमाल करना है। और कैसे बुद्धि का, कि जानवर को भी बुद्धि है, कब खाने को जाने का, कब नहीं खाना, ये सब बुद्धि है। और उसका बुद्धि सिर्फ खाना पीना सोना मैथुन करने में लगा रहता है। तो वो बुद्धि की बात नहीं कर रहे हैं हम बुद्धि की बात करें जिसका ज्ञान का कोई आधार हो, जो ये है, शास्त्र है। इस आधार पे हमें मन को नियंत्रण में लाना है, और फिर समझना है कि हम ये मन से भी अलग है। और फिर हमें समझना है कि हमें ये जो भी शरीर है, सूक्ष्म और जड़, इससे अलग हम क्या है, हम हैं आत्मा। अब आत्मा है तो आत्मा कौन है, इसका फिर और भी क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। तो फिर पूछना चाहिए कि आत्मा कहाँ से आया है। तो इसमें दिया गया है कि आत्मा अविनाशी है, उसको कभी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, मार नहीं सकते। अगर ये वर्ड का अगर हम समझने जाएंगे तो इसमें लिखा गया है कि वॉयलेंस इज अलाउड। तो जो अबॉर्शन होता है उसको ये लोग श्लोक यूज कर सकते हैं, आत्मा अविनाशी है, तुम तो शरीर को मार रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है। हम तो सिर्फ शरीर को मार रहे हैं, हम तो आत्मा को नहीं मार रहे हैं। तो वाई यू आर अगेंस्ट अबॉर्शन, तब कैसे उसको बताओगे, फिर कैसे समझाओगे उसको। तो प्रभुपाद जी इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं, यस वायलेंस अलाउड है, मगर वो शास्त्र आधारित होना चाहिए, वो धर्म के अनुकूल होना चाहिए। हमने गलती कर दी और बेचारे बच्चे को सजा दे रहे हैं, हमने गलती कर दी और हम बच्चे को सजा दे रहे हैं, या खुद का ये नाक नहीं रहेगी समाज में इसलिए कर रहे हैं। बहुत सारे कारण हैं, वो मेरा शरीर मोटा हो जाएगा इसलिए मैं कर रहा हूँ, मेरा करियर ख़त्म हो जाएगा, पता नहीं कैसे ख़त्म होगा मगर हो जाएगा इसलिए मैं अबॉर्शन कर रहा हूँ। तो लोग अगर जो विधि से गीता को नहीं समझेंगे, विधि मीन्स गुरु के आश्रय में लेके, वो इसका गलत ये भी निकाल सकते हैं कि ये तो सही है, आत्मा तो नहीं मरता, हम तो उसी शरीर को मार रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम है। फिर हम ये वर्ड यूज सुनते हैं यूथेनेशिया, इसमें क्या होता है, हम सब बूढ़े होने वाले हैं, हो रहे हैं ठीक है। सो ये स्टेज सबका आने वाला है, राइट। और जब बूढ़े होते हैं तब हमारा निर्भर था थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है किसी और के ऊपर, कि भाई खाने को दे दे, थोड़ा सा बॉडी दर्द करे, थोड़ा ये लगा दे, ठीक है, और कोई मदद नहीं करता है, और सबको लगता है कि ये बोझा है, अरे बोझा है। और फिर एक टाइम आता है जब मरने वाले रहते हैं, तब शरीर फंक्शन करने बंद कर देता है। अब बाथरूम नहीं जा सकते, टॉयलेट नहीं जा सकता, बेड पे करोगे, और इसलिए जवान घर है वो लोग मेंटेन नहीं करना चाहते, इसलिए या तो भेज देते हैं वो वृद्धाश्रम में, या तो हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं, या तो सीधा घर पे नर्स को बिठा देते हैं, भाई तू इसका देखभाल कर, ये हमसे नहीं हो पाएगा।
अब वो कहते हैं बेचारा कितना तकलीफ में है। तकलीफ उसको नहीं है, तकलीफ इनको है, इसका पालन करना पड़ रहा है। तो हमसे तकलीफ नहीं सहता है, इसको इंजेक्शन दे दो, पता भी नहीं चलेगा, और मैं दया कर रहा हूं इसके ऊपर, बेचारा कष्ट में है और मैं दया कर रहा हूं मैं, और हम जान ले लेते हैं। ये लीगली अलाउड है विदेश में, आप कर सकते हो, मगर ये सही है? क्यों? मेरे पिताजी खुद बोल रहे हैं मुझे कष्ट नहीं सह रहा है, मुझे मार दो। कौन सा कर्म? अच्छा, भुगतान करना पड़ेगा, वेरी गुड। मतलब पापी था ये जब खुद का पिताजी होगा तो कैसे देखेंगे उसको पापी, ये मेरा पापी पिता है। आप बोलोगे तू पापी था, नहीं बोल सकते, राइट? इमोशंस हावी हो जाएंगे, सब सेंटिमेंट्स आ जाएगा, आसक्ति आ जाएगा। ये मेरा पिताजी है, कोई और होगा तो अलग बात है, ये मेरा पिताजी है। सो अगर आपको इसका अंडरस्टैंडिंग नहीं है और आपने उनको जीव ले लिया, तो वो जो 1 साल का जो 6 महीने का कर्म है जिसमें वो भुगत रहे हैं, उसको भुगतने के लिए उनको एक और जन्म लेना पड़ेगा, कि वो जाएगा तो नहीं। वो डिसाइडेड है कि ये एज में उसको भुगतना ही है, इसलिए आप कितना भी चाहो कि मैं मर जाऊं, टाइम आने तक आपको वो झेलना ही होगा। आप बस मूवी जैसा देखो, अपनी तकलीफ है। अगर आपका चेतना भौतिक है तो कष्ट में रहोगे, और आध्यात्मिक है, मिस कृष्णा कॉन्शियस है, क्या लेना देना है, होने ही वाला था ये। तो मैं क्या करूंगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं इस पर ध्यान नहीं दूंगा कि भैया साइन करके जा प्रॉपर्टी पे, भैया ये करके जा, नहीं, तुम भागो इधर से। प्रभा जी धृतराष्ट्र के जो पास्ट टाइम है फर्स्ट कैंटो में कहते हैं, व्यक्ति जब अकेला अनजान जगह पे अनजान लोगों के बीच में शरीर छोड़ता है, वो सबसे अच्छी मृत्यु है, जहाँ पे कोई उसके रिश्तेदार नहीं है, क्योंकि वो फोकस करके शरीर छोड़ सकता है। ना बीवी रो रही, पोता रो रहा, पोती रो रही, बच्चा रो रहा, ये मेरा बच्चा है, ये मेरे फैमिली। अगर वो चिंतन करके मरेगा, अगर मरेंगे तो क्या होगा, वापस नए पोता, नया पोती, नया बच्चा, वही करने के लिए वापस आना पड़ेगा। अगर भगवान पे फोकस करके जाएंगे विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, विदाउट एनी आसक्ति, तो वापस कभी वापस नहीं आएंगे, या तो अच्छी गति मिलेगी जहाँ पे आप भक्ति फोकस से कर सकते हैं। कि अल्टीमेटली हमें कृष्णा का स्मरण करना है। ये मेरे प्रॉपर्टी का क्या होगा, मुझे 1 महीना और दे दो डॉक्टर, मुझे बस प्रॉपर्टी सेटलमेंट करना है, वो नहीं मिल पाएगा। इसलिए मृत्यु तो आने वाली है, और मृत्यु कभी भी आ सकती है। भागवत में दिया गया है कि मनुष्य का क्या कर्तव्य है, तो उसमें कहते हैं एक रेगुलर कर्तव्य है और एक ऐसा कर्तव्य है जब मरते समय करना चाहिए। ये परीक्षित महाराज का क्वेश्चन था। तो उसमें प्रभा जी कहते हैं कि जो ये मरने वाला जो कर्तव्य है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप 10 साल बाद में मरो या आज मरो, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, आप मरने वाले हो। तो उसमें दिया गया है भागवत श्रवण करना भक्तों के बीच में, ये प्राइमरी कर्तव्य है हमारा। और प्रभा जी की कृपा से हम रोज अलग अलग भाषा में, हिंदी इंग्लिश में ये सुन पाते हैं, कि कोई टेम्पल में होता नहीं है। इंग्लिश का अलग कथा, हिंदी में अलग कथा। लाइक हम इंडियंस को तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, हाँ, हिंदी भी सुन सकते हैं, इंग्लिश भी सुन सकते हैं। और जैसे हिंदी खत्म होता है, क्राउड आधा हो जाता है, होता है ना, होगा ना। आज प्रेसिडेंट है तो नहीं होगा, ठीक है, मगर होता है। क्यों? कथा का पोटेंसी नहीं है इंग्लिश में। सो इस श्रवण का अगर रुचि हमने डेवलप नहीं किया, तो आखिरी स्टेज में क्या करोगे? जब शरीर काम नहीं करेगा, मन एकदम पूरे फुल स्ट्रेंथ में रहेगा, तब कैसे हैंडल करोगे वेग को, इच्छाओं को? सो ये जो रुचि है श्रवण कीर्तन की, हमें अभी से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और उसके लिए हमारा साधना पक्का होना चाहिए। और साधना पक्का होने के लिए हमारा जो एसोसिएशन है वो भी स्ट्रांग होना चाहिए। एसोसिएशन मीन्स ये नहीं भाई क्या हाल है ना, बारिश बहुत थी, अभी गर्मी आ गई है, ये एसोसिएशन है। एसोसिएशन मीन्स आज मैंने गीता में पढ़ा, तुम्हें पता है ऐसा लिखा गया है, आज मैं भागवत में ये पढ़ा है, तुम्हें पता है प्रभा जी क्या कहते हैं, ये होता है एसोसिएशन। एसोसिएशन मीन्स यू डिस्कस कृष्णा एंड यू डिस्कस कृष्णा सर्विसेज। अरे ये लड़का ये किसी काम का कुछ समझता नहीं, ये माता जी क्या करती है। यू कैन डू प्रजल्प ऑल्सो, ग्राम्य कथा, एंड यू कैन डू कृष्णा कथा ऑल्सो। और कृष्णा कथा का रुचि ये हंस लेते हैं, जो सुंदर पानी सुंदर जगह पे रहते हैं,
और ग्राम्य कथा या फालतू की चीज़ें, भौतिक चीज़ें की रुचि कौवे लेते हैं जो कचरा पीटी होता है। ये भागवतम में है। तो हमें क्या करना है, हमें हमसा बनना है कृष्ण की कथा करके, कृष्ण के भक्तों के बारे में चर्चा करके, कृष्ण के उपदेश के बारे में चर्चा करके। और ये करते करते फिर हम जब आखिरी स्टेज में आएंगे, जब बहुत कुछ हो सकता है हमारे शरीर के साथ में, हम फोकस कर सकते हैं कृष्णा के ऊपर। और ये हमें सिखाया है प्रभुपाद जी ने जब वो आखिरी स्टेज में थे। आखिरी स्टेज में वो क्या कर रहे थे, भागवतम का ट्रांसलेशन कर रहे थे। भैया मुझे चैन से सोने दो, मुझे आराम करने दो, क्या है भागवतम, हो जाएगा भागवतम। नहीं, उपदेश दिया गुरु महाराज का, आखिरी दम तक मैं करूंगा। एंड ही डिड दैट ट्रांसलेशन। और हमें उनकी कृपा से भागवतम है हमारे पास। और वो सेवा करते करते शरीर में मांस ही नहीं बचा था, कहते हैं। डॉक्टर चकित हो गया था कि सिर्फ स्किन है और ये हड्डी है, बहुत पेन में है, पर लगता नहीं है इनको देख के, कैसे पॉसिबल है ये। तो आचार्य दिखाते कि कैसे मरना भी है, कैसे जीना तो दिखाते ही है उद्देश्य से, मैं कैसे मरना भी वो भी दिखाते हैं। और हम सबको मरना है, उसकी तैयारी ही मनुष्य का जीवन का लक्ष्य है। टू प्रिपेयर फॉर डेथ, दैट इज द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ। एनिमल प्रिपेयर नहीं करता, वो तो आया कभी भी रास्ते, गाड़ी के नीचे, इसके नीचे, मच्छर तैयारी करता है मृत्यु की, तो आया खत्म कर दिया उसको। हम तैयारी करने के लिए बने हैं। हम तैयारी किसके करते हैं, बढ़िया सा प्रॉपर्टी हो जाए, बढ़िया सा घर बन जाए, है बढ़िया सा ये हो जाए, बढ़िया सा वो हो जाए। इन वृंदावन ऑल्सो वी डू दैट। ये सब स्टेबल हो जाए फिर मैं भक्ति करूंगा। पता नहीं स्टेबल कब होगा, मगर हम तो कभी भी हो सकता है, राइट। तो प्रभुपा जी कहते हैं सबसे मेन करते हुए क्या है, जो मरने वाला व्यक्ति है। और हम कभी भी मर सकते हैं, आज कल परसों नरसों तरसों, 1 मिनट हार्ट अटैक कभी भी आ सकता है। लाइक वी डोंट नो व्हाट विल हैपन। और तब मृत्यु सर्व हरस चाहम, सब कुछ छीन लिया जाता है, आपके प्लान्स, आपके डिजायर्स, सब कुछ एक झटके में। और तब बहुत ज़्यादा दर्द होगा जितना आपकी आसक्ति होगी, बच्चों से, धन से, प्लान से। जितना आसक्ति होगा उतना बिच्छू काटने का दर्द होगा और जितना आसक्ति कम होगा उतना आनंद में शरीर छोड़ेंगे। तो मृत्यु भक्त को भी आएगी और कर्मी को भी आएगी, मगर दोनों का एक्सपीरियंस अलग है। प्रभुपाद जी एनालॉजी देते हैं, बिल्ली के मुंह में जब चूहा रहता है उसको बहुत कष्ट होता है, एकदम एकदम दबा देती है एकदम, हाँ। अब वही मुंह में जब अपने बच्चे को लेती है, बच्चा चिल्लाता है, बस आराम से आनंद में रहता है। सेम मुंह, चूहे के लिए अलग एक्सपीरियंस और उसके बच्चे के लिए अलग एक्सपीरियंस। वही मृत्यु है, कर्मी के लिए अलग एक्सपीरियंस, भक्त के लिए आनंद में कोई प्रॉब्लम नहीं। बिकॉज वो लोग वेट करें कब कृष्णा से अच्छे से हम मिल सके। तो वो इतना आसानी से नहीं आएगा, इतने हल्के से नहीं ले सकते हम। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा श्रवण कीर्तन में। और वही हमारा उद्देश्य है, श्रवण और कीर्तन करना। और जब हमारे इसमें रुचि हो जाएगा, तब आज आए या कल आए, यू डोंट केयर, अब है फियरलेसनेस आ जाएगा। भक्ति का लक्षण है, जब आप कृष्ण का शेल्टर पूरी तरीके से ले लेते हैं, आप फियरलेस हो जाते हैं। ये लक्षण है। कभी चेक करना, आसक्ति को चेक करके तो पता चलेगा कितना फियरलेस है हमारे अंदर। हाँ, सो इतना आसान नहीं है, वो भगवान की कृपा से ही आता है, हम ऐसे इसको अचीव नहीं कर सकते। और ये है शाश्वत, आत्मा है शाश्वत, मतलब एटर्नल है। अभी हम देखते हैं शरीर बदलता जा रहा है हमारा। यहाँ पे देखिए कितने अलग अलग एज ग्रुप है, कोई 16-18 की एज में है, कोई 30-40 की एज में है, कोई 60 की एज में है, ठीक है। तो हमारा शरीर क्या बदलते जा रहा है, तो वो शाश्वत नहीं है। और आखिर में हमारा शरीर का सिर्फ फोटो रहेगा, लेट सोकल, मगर आत्मा शाश्वत है। ये जन्म में उसने हमारा जर्नी पूरा नहीं किया तो उसको एक और जन्म लेना पड़ेगा। मगर ये जन्म में उसने सब कार्य शास्त्र के विरुद्ध किया, गलत कार्य किया, तो उसको लोअर स्पीशीज में भी मिल सकता है। और मैं पढ़ रहा था, ये भागवत में दिया गया था, प्रभु जी कहते हैं कि जब आपको ये पशु योनि में डाला जाता है मनुष्य योनि से, तब आपको हेल में बहुत तकलीफें दी जाती है, क्योंकि आपके मन के अंदर वो सब ये रहता है ग्लिम्सेस कि मैं मनुष्य था। अभी सुअर का बॉडी मिलने वाला है आपकी कैटेगरी के हिसाब से। अब सुअर में क्या खाओगे, हलवा तो नहीं खाओगे आप, हमको बताए क्या खाते हो वो। तो आदत कैसे दिलाएंगे, तो मार मार के खिलाते हैं वहाँ पे, और इतना खिलवाते हैं कि उसका चेतना मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ। और फिर ओके तू नाउ यू आर रेडी, गो इन एनिमल बॉडी,
तो ये होता है कि हमने रुचि वैसा डेवलप कर दिया है। प्रभु जी कहते हैं ये बहुत डेंजरस है, बहुत डेंजरस साइकिल है। इसलिए त्रायो तो महो तो भयात कि ये जो भय है लोअर स्पीच में जाना, ये बहुत डेंजरस है। इसलिए भक्ति इनकम्प्लीट हुई, चलेगा, एक और मौका मिलेगा। अगर भक्ति ने की, शास्त्र के हिसाब से जीवन नहीं जिया, तो बहुत डेंजर है। और एक बार एनिमल यूनि में गए, कलयुग चल रहा है। कलयुग कितने साल हो गए कलयुग को? अभी कितना हो गया? 5000 हो गया? नहीं, कलयुग को कितना समय हो गया? 5250 हो गया। 5000 और 10,000 गोल्डन पीरियड कहते हैं। अब कितने यूनिया है? 84 लाख यूनिया। वो करते करते मनुष्य में पता नहीं कब आएंगे। जब आएंगे तब सरप्राइज, कलयुग का आखिरी समय चल रहा है। कुछ खाने को नहीं है, कुछ पीने को नहीं है, आदमी आदमी को खा रहा है। क्यों? घास तो बचेगा नहीं, कि खेती बाती तो होगी नहीं, यज्ञ तो होगा नहीं, तो जानवर तो बचेंगे नहीं घास वाले। अब किसको खाएंगे? आदमी बचा, खाओ उसको। तो ये सिचुएशन आ जाएगा। प्रभु जी कहते हैं ये सिचुएशन, ना शक्कर मिलेगा, ना गेहूं मिलेगा, कुछ नहीं। और तब आएंगे कल की अवतार। वो मूवी वाले कल की अवतार नहीं, वो बोगस सा, पता नहीं। आई जस्ट सॉ द एडवर्टाइजमेंट, सारी पता नहीं क्या सोच के बनाया गया। भाई इतने एडवांस नहीं होने वाले हम जितना उसमें दिखाया है। बेकार हालत होने वाला है हमारा। सूरज की रोशनी नहीं, ये नहीं, और ऐसा दिखाया कि पता नहीं इधर से लाइट, इधर से लाइट, वो सब नहीं होने वाला है। सिर्फ अंधकार होगा। हाइट छोटी रहेगी, उम्र छोटा हो जाएगा। चार दिन पहले क्या खाया था? सवेरे 2 बजे, सॉरी दोपहर को 2 बजे। तब तो कुछ भी याद नहीं रहेगा। आयु कम हो जाएगा और रुचि नहीं रहेगा, भक्ति में रुचि नहीं रहेगा। और वैसे टाइम में हम मनुष्य शरीर में आएंगे तो गए काम से। तो सो दैट्स वाई कलियुगा इज अ डेंजरस प्लेस। और हम में गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिला है श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, श्रीला प्रभुपाद जी की कृपा से, जिससे हम एज इट इज भक्ति कर सकते हैं। लोग बहुत सारी भक्ति कर रहे हैं, मन की भक्ति, राधे राधे, अभी चाय चाय, राधे राधे, राधे राधे, बट yeah, that's nice. But what Radhe wants, you chant Hare Krishna. What Krishna wants, you follow, नियम कानून फॉलो करो। नहीं, राधे राधे, इधर राधे, इधर राधे, इधर राधे, सब जगह राधे। मगर भारी रूप से हो चुका है, कंठी हो चुका है, ये भी बदल जाएगा। एकदम पूरे कुर्ते में राधे राधे लिखा रहेगा, मगर अंदर काम 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 काम, बस वही है, लस्ट, वही भरा हुआ है। तो वो शुद्धिकरण सिर्फ भक्ति से हो सकता है। और ये युग में सबसे सिंपल है, महाप्रभु की कृपा से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितना सिंपल है ना? सिंपल है। 16 माला एक जगह पे बैठ के करना, एक साथ करना, हाँ, रोज सेम टाइम पे करना। तो 4 ठीक है ना, रात में कर लेंगे। और रात में जब बीट बैग उठाते हैं, ये वजन डबल हो जाता है। और जब घुमाते हैं, बार बार खुल के देखते हैं, तो खत्म क्यों नहीं हो रहा? भाई खत्म क्यों नहीं हो रहा? क्यों? आसान भी नहीं है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, महाप्रभु की जब कृपा होगी तब कठिन चीज भी सरल हो जाएगी, और कृपा नहीं रहेगी तो सरल मंगल आरती में आना, चैंटिंग करना, जो सरल से सरल है, वो भी मुश्किल हो जाएगा, इम्पॉसिबल से हो जाएगा। तो कैसे इसको सरल बना सके? महाप्रभु का शेल्टर लेके। तो महाप्रभु कहते हैं कि आप ज़्यादा ये मत करो, थोड़ा विनम्र बनो। कैसा विनम्र बनना है? श्रीनाद अभी सुनीचना। तो सबसे लोएस्ट और लोएस्ट जिसका ईगो नहीं है वो है घास। हम कुचलते हैं, चलते हैं उसके ऊपर, वो बोलता नहीं है भाई देख के चल, ठीक है, उसको हम बैठे तो निकालते भी है। तो वी हैव टू बी मोर लोअर देन दी ग्रास। पता नहीं उससे लोएस्ट क्या है। और कोई आचार्य कहते हैं कि तो हम तो है लोएस्ट, हमारा साइज क्या है आत्मा का? बाल के निकाल के टोक के 10,000 टुकड़े करेंगे, पता नहीं कैसे दिखेंगे, तो ये हमारा साइज है। तो हम तो है पहले से इनसिग्निफिकेंट, तो घासे तो नीचे है ही हम लोग। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है समझने के लिए लॉजिकली। और फिर हमें कैसा टॉलरेट करना है? पेड़ जैसा। पेड़ आंधी हो
तूफान हो, ठंडी हो, गर्म हो, ऐसा नहीं कि गर्मी हो रही है भैया रूम खोलो इसी में बैठना है. ही स्टैंड्स देयर एंड टॉलरेट्स दैट. और फिर भी वो छाया देता है और अपना फंक्शन करता रहता है. हैव टू मोर टॉलरेंट देन द ट्री. और फिर सबको आदर देना है, जो आपको आदर नहीं दे उसको भी आदर देना है, किसी से भी आदर की एक्सपेक्ट नहीं करना है. मुझे हरे कृष्ण ने बोला, देखिए मेरे बाल पूरे सफ़ेद हो गए 40 साल, नो हरे कृष्णा टू मी, मुझे आरती नहीं दिया. आदर एक्सपेक्ट नहीं करना है. मुझे फ्रंट लाइन में खड़े रहने नहीं दिया. लाइक एक बार मैंने देखा, मैं नया नया आया था वृंदावन में बहुत साल पहले, तो मैं देखा था जो हमारे फ्रंट लाइन है उसमें 2 डिवोटी लड़ रहे थे. एक तो डंडा ही उठा लिया था मारने के लिए. मुझे एंट्री नहीं मिल रहा है. लाइक इट कैन हैपन कि हमारा उद्देश्य जब बदल जाएगा कि हम क्यों इधर है, क्यों भक्ति कर रहे हैं, हम बाकी चीज़ों में भागेंगे. वो तरंग रंगीनी कहते हैं उसको. सब लोग आपको वाहवाही करेंगे, सब अच्छा होगा, आप बेनिफिट निकालना चालू करोगे. और फिर वो भी भक्ति का अनर्थ है जो आपको भक्ति से मिलता है. तो इसके पीछे भागने के बजाय हमें क्या करना है, शेल्टर लेना है किसी भक्त का और सेवा करना है ठाकुर जी का और शिला प्रभुपाद जी का. मन से नहीं करना है. मेरा मन कर रहा है आज मैं थोड़ा डीटी की सेवा करूंगा, मेरा मन कर रहा है आज मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा, मेरा मन कर रहा है कि मैं कुछ नहीं करूंगा. तो आपके मन से नहीं चलती है दुनिया, सिस्टम से चलती है. इसलिए आपको किसी अथॉरिटी के अंडर रह के सेवा करना ही है. आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, मेन है कि आपके पास सेवा है. और बिना सेवा के आप वृंदावन में नहीं रह सकते. और हो भी तो आप वृंदावन में नहीं हो. आप हो भी तो आप वृंदावन में नहीं हो कि आपके पास सेवा नहीं है. और सेवा सिर्फ भक्त दे सकता है, हम क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि वो कृपा है और कृपा भक्त से ही आती है. तो हमें पूछना है कुछ सेवा है क्या, हमें जो प्रेसिडेंट उनसे पूछना है हमें पास कुछ सेवा है क्या प्लीज़. और जो भी सेवा आती है साथ में करना है. और साथ में करना तो बहुत मुश्किल है. जब स्टार्टिंग में आते हैं ये लगते हैं ये सब वैकुंठ से है, ये सब लोग एकदम भाव क्या बात है, आनंद में. और जैसे आश्रम में ज्वाइन करते 2 महीने बाद ये बदमाश, ये सब में बदमाशी दिखती है. पता नहीं क्यों ये लोग अच्छे लगते हैं, बाद में ये लोग बुरे लगते हैं. क्यों कि पहले थोड़ा कल्पना में थे, अभी असलियत में हो, मगर फिर भी वैसा दिखना नहीं है. क्यों? प्रभा जी कहते हैं जब साथ में रहोगे तो बर्तन जैसा है, ये बर्तन साथ में रहेंगे तो शोरगुल तो होगा ही होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी. तो उसको एक्सेप्ट करके, उसको टॉलरेट करके विद इन इसको यू हैव टू डू सर्विस. सेवा करते रहना है कितना भी गलत हो. आपके साथ प्रहलाद महाराज से ज़्यादा गलत नहीं होने वाला है, आपके साथ पांडवों से ज़्यादा गलत नहीं होने वाला है. तो बोलो ही मत कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है. कुछ गलत नहीं हो रहा है. भागवतम पढ़ेंगे तो हमारे साथ कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है, मगर नहीं मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए. बट डू सेवा. कि सेवा कोई नहीं छीन सकता आपसे. वो प्रेसिडेंट हो या कोई बड़ा मिनिस्टर हो, सेवा आपसे कोई नहीं छीन सकता. तो सेवा तो अवेलेबल है. तो सेवा अवेलेबल तो प्रॉब्लम क्या है, क्यों कंप्लेन करना है. बस करो सेवा जितना आपसे अच्छे से हो सके. और एक सेवा के लिए सब लोग भाग रहे हैं, ठीक है. एक सेवा है जो कोई नहीं करना चाहता है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन. सबको कुर्सी चाहिए, 2 टन के एसी चाहिए, ओके जाओ बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो. ना अभी नहीं. हाँ तो बहुत कर लिया, अभी क्या है. मैंने दिनों में हम जाते थे सवेरे 4 बजे बुक डिस्ट्रीब्यूशन. आप लोग क्या करते हो, ठीक अब करो ना. प्रभा जी तो 60 साल की उम्र में करते थे बुक डिस्ट्रीब्यूशन, मैगजीन बांटते थे, राइट. हमने सुना है ना. वो बैल ने भी प्रभा जी को मार दिया, ऐसे धक्का मार दिया था. तो अगर वो उस उम्र में कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते. मगर नहीं, हमें मैनेज करना है. हम इंजीनियर है, हम डॉक्टर है, हम ये सब नहीं करेंगे. हमारा फैमिली बिजनेस एक ही है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन. और जब हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं हमें जो कृपा मिलती है शिला प्रभुपाद जी की, आप इमेजिन नहीं कर सकते. और हम उसके ही आतुर हैं, प्रभुपाद जी की कृपा के लिए. उसके बलबूते पे हम भगवत धाम जा सकते हैं. प्रभुपाद जी ने प्रॉमिस किया है, इफ यू चैंट 16 राउंड्स and you follow 4 regulative principles, I guarantee you will go back to Godhead. I guarantee you. प्रभु जी 3 बार कहते हैं. यदि मधु प्रभु बहुत अपने क्लासेस में बोल चुके हैं. सो ये 16 माला और 4 नियम के लिए हमें हमारा फैमिली बिजनेस करना पड़ेगा, बुक डिस्ट्रीब्यूशन. हम जो क्लास देते हैं तो हम अपना रिलेशन शेयर करते हैं, और ये चीज़ हमें लोगों को फिर देना है, शेयर करना है. तो अगर हमें हमारी भक्ति हमें बचा के रखनी है तो हमें भक्ति लोगों से शेयर करना पड़ेगा. और तब पता चलेगा कि लोगों की क्या हालत हो रही है और हम कितने सेफ हैं. तब हम अप्रिशिएट भी करेंगे भक्ति को और भक्तों को. अभी जो हम देखते कभी कभी कि
प्रभुपाद जी जब थे, प्रभुपाद जी को बताया, जुहू टेम्पल की बात है कि प्रभुपाद जी टेम्पल में 50 लोग आए थे दर्शन करने के लिए। वाह, इतने सारे लोग, प्रभुपाद जी कहते हैं, सो मैनी पीपल। वृंदावन में एकदम खाली खाली से था, ज़्यादा लोग नहीं आते थे। अब कितने लोग आते हैं? हजारों हजारों लोग आते हैं। सोचिए प्रभुपाद जी कितने खुश होंगे। मगर हम कैसे डील करते हैं उनके साथ में? ये लाइन में नहीं जाने का, ये हमारा लाइन है। इधर नहीं खड़े रहने का, ये हमारा है। और जब हम बाहर जाते हैं, इन लोगों के पास जाते हैं, प्रभु जी गीता लीजिए, बुक लीजिए, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और जब ये लोग मंदिर में आएंगे, चल ये हमारा स्पेशल प्रभु जी का लाइन है प्रसाद के लिए, तुम उधर से जाओ। ये लोगों से हम कहते हैं, भीख मांग रहे हैं कि प्लीज बुक लीजिए, हाँ, और पैसा ले रहे हैं, और उसको बताते हैं ये 10 गीता दिया, उसने लिया इसलिए तो मिला, नहीं लेगा कैसे मिलेगा। और जब उनको बुलाते हैं कैसे ट्रीट करते हैं, अलग लाइन, टीका नहीं है तुम्हारे पास, धोती कुर्ता नहीं है। जब पेरेंट्स आते कहते हैं भैया अगर मंदिर में जाना है तो तिलक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस एंट्री नहीं मिलेगी वरना कहीं भी से भी। सो ये हो गया है, हम रेसिप्रोकेट नहीं कर पा रहे जो हमारे विजिटर्स हैं। और प्रभुपाद जी के लिए सब मेहमान थे। तो अगर हमारे पास सेवा नहीं है तो एटलीस्ट हम एक बेटर रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं इस्कॉन के, प्रभुपाद जी के। अरे आइए यहाँ पे बैठिए, यहाँ पे प्रसाद ले सकते हैं, हमको वो फैसिलिटेट करना है। लोग कंप्लेन करते हैं मंदिर में इतनी गर्दी है कि दर्शन करने नहीं मिलता। और भैया वो लोग 24 घंटे ट्रैवल करके आए सिर्फ दर्शन करने के लिए, आपको तो रोज दर्शन मिलता है, कर दे तो उनको आगे जाके दर्शन। तो ये मूड, हम सर्विस इंडस्ट्री है, मीन्स हमारा काम ही है सेवा करना। अगर हम वो छोड़ देंगे तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे? कुछ नहीं कर सकते हम। तो लोगों को इंस्पायर करना, लोगों को अप्रिशिएट डेवलप करना कि ये सच्ची में, ये भक्त जो भक्ति कर रहे हैं ये सच्ची में अच्छे लोग हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमें प्रभुपाद जी का जो लीलामृत तो पढ़ना चाहिए। और लकीली हम एवरी संडे पढ़ते हैं, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। देवशक्ति माँ जी पूरा अच्छे से रिसर्च करके हमें देती है, और हमें कृपा है ये। तो हमें समझना चाहिए प्रभुपाद जी ने कितना संघर्ष किया है मूवमेंट के लिए, और हम बस क्या वो फल खा रहे हैं। हाँ भाई, एक बटन दबाए एसी चालू, बटन दबाए जनरेटर चालू। हाँ, तब तो कुछ नहीं था, तब तो अंधकार था। किस लिए? ताकि हम भक्ति और अच्छे से कर सके। क्या हमारी भक्ति अच्छे से हो रही है? ये क्वेश्चन हम सबको खुद को पूछना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी चाहते हैं वैसा हो रही है? तो हमें अपने गुरुओं को, हमारे सीनियर्स को पूछना चाहिए कि मुझे और क्या करना चाहिए। और ये समझ के ही फिर जो ये अंडरस्टैंडिंग हमें पता चलेगा। क्योंकि जब तक हम कृष्णा को नहीं समझेंगे, हम आत्मा को, इस स्टेज को भी नहीं समझ सकते। क्योंकि हम कृष्णा को देखते नहीं जी किसी के अंदर, इसलिए उसको मारते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं टू अंडरस्टैंड गॉड और टू डू भक्ति, ओनली देन यू कैन अंडरस्टैंड अदर लिविंग बींग्स। तो भक्ति करना मतलब आप पे भगवान की कृपा है, और ये भक्तों की कृपा से ही आती है। गुरु प्रसाद कृष्ण, गुरु प्रसाद भाई भक्ति लता बीज। तो गुरु की कृपा से कृष्णा मिलते हैं, और उसके पहले कृष्ण की कृपा से गुरु मिलते हैं। सो हम सब ने भक्ति लास्ट जन्म में की रहेगी या नहीं की रहेगी। अगर हमने की भी रहेगी तो जो फ्रोजन अकाउंट है ना हमारे भक्ति का, उसको शुरू करने के लिए एक भक्त को आना पड़ता है, और तब हम भक्ति एकदम उठा लेते हैं। तो ये हमें कभी नहीं भूलना है, हमेशा ग्रेटिट्यूड रहना है। और ये मूड से अगर हम करेंगे ना सेवा, ना कोई कुछ कर पाएगा, ना आपको कुछ होगा। आप हमेशा सेफ रहेंगे और हमेशा फियरलेस रहेंगे। ठीक है, नो पोजीशन, ठीक है, ले लो पोजीशन। फैसिलिटी, ले लो फैसिलिटी। चैंटिंग तो कोई नहीं छीनेगा आपसे, सेवा तो कोई नहीं छीनेगा आपसे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा असली धन क्या है। हमारा असली धन है भगवान की सेवा और ये श्रवण कीर्तन, और ये हमें बचाना है। कनिष्ठ भक्त फैसिलिटी से अट्रैक्ट होता है। कृष्णा कृष्णा करेगा वो, मगर फैसिलिटी, बढ़िया रूम है, बढ़िया रूम में कूलर है, खटिया है, एकदम बढ़िया सॉफ्ट गद्दा है, कपड़े 4 सेट साल के। हाँ, ये फैसिलिटीज़ है जो आज है और 10 साल बाद नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है। बहुत सारे मंदिर थे हमारे विदेश में जो बहुत विकसित थे और कुछ साल बाद गायब हो गए, स्ट्रगल कर रहे थोड़े थोड़े पैसे के लिए। तो ये जो कनिष्ठ भक्त रहता है, ये जो फैसिलिटी है सोसाइटी की, उससे अट्रैक्ट होता है। और जैसे उसको पनीर देना बंद कर दिया 1 हफ्ते के लिए, बोले मैं नहीं करूंगा अभी भक्ति, मैं जा रहा हूं,
वो इजीली डिस्टर्ब हो जाता है, श्रद्धा मजबूत नहीं हुआ है। मध्यम अधिकारी एक ही चीज़ से अट्रैक्ट होता है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया है इसका मूल उद्देश्य क्या है? डिवोशनल सर्विस। तो अगर वो उसको मिल रहा है तो वो चुपचाप रहेगा, फैसिलिटी हो या ना हो वो भक्ति नहीं छोड़ेगा। और उत्तम भक्त, हमें बोलने की जरूरत नहीं है वो कौन से स्टेज में है, वो पूरी तरीके से भगवान पे निर्भर है। जय श्रील प्रभुपाद, पूरे तरीके से भगवान पे निर्भर है। तो हमें कनिष्ठ नहीं रहना है, हमें ऊपर आना है। कभी मैं सुनता था स्टार्टिंग में रोज एक ही सब्जी बनती थी आलू की, एवरी डे। आज तो हम जाए किचन में, क्या बना था आज? छोले की सब्जी मिली थी और एक और सब्जी मिली थी। रोज नए नए सब्जी मिलते हैं। तो मगर पहले सब जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं ना हमारे, सब आलू ही खाते थे। इसका वॉज फेमस फॉर आलू ठीक है, हर जगह पे। कुछ टाइम में वैसा सिचुएशन था, मगर प्रभुपाद जी की कृपा से इतना हमने प्रगति किया है कि हमारे पास सभी सब कुछ है, और इसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। हमारा भक्ति और तीव्र तरीके से करना चाहिए, तभी हमें समझ सकते हैं। जीव कभी जन्म नहीं लेता, तो कहते हैं ना हम कब आए थे कब गए थे, वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आप शाश्वत हो, अभी आप इधर फंसे हुए डूब रहे हो, बोट में चढ़ो और खुद को बचाओ। अरे मैं गिरा कैसे ऊपर से नीचे, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तू गिरा के वो इंपॉर्टेंट है, तुम अभी डूब रहे हो वो इंपॉर्टेंट है, उससे बचो। लोग रिसर्च करने चालू कर देते थे, आत्मा गिरता है कि नहीं गिरता है, और गिरता है तो कैसे गिरता है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रभु जी कहते हैं सब आंसर मिल जाएगा, पहले डूबने से बचो। डूबने से कैसे बचेंगे? भक्ति करो। क्यों बिना काम में फंसना है ये फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन में? अगर हमारे आचार्य नहीं कर रहे हैं तो हम कौन से 30 मार खाने स्पेकुलेशन करने के लिए? प्रभा जी ने उसको अगर ये नहीं दिया उस पर ज़्यादा अटेंशन, तो आप क्यों दे रहे हो? प्रभा जी का एक ही चीज़ पे फोकस था, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, प्रसादम और चैंटिंग। तो हमारे भी वही उद्देश्य होना चाहिए, ये 3 चीज़ हमेशा चलनी चाहिए। हम अगर हमारा इंडिपेंडेंट प्रोसेस बनाएंगे तो हमेशा हम ये रहेंगे। प्रभा जी को एक भक्त पूछते हैं, प्रभा जी मैं इस्कॉन के बाहर भक्ति कर सकता हूँ क्या? प्रभा जी कहे हाँ कर सकते हो। तो प्रभा जी आपकी कृपा है ना फिर मेरे ऊपर? बोले वो कैसे होगी कि मैं जो तुम करना चाह रहे हो वो मैं चाहता नहीं हूँ, तो मैं तुम्हें कैसे कृपा दूंगा? मैं तो कृपा नहीं रहेगी, तुम सोगल भक्ति कर सकते हो। तो हम भक्ति कृपा के बलबूते पे कर सकते हैं, हम कृपा सिद्ध हो सकते हैं। साधना सिद्ध आप खुद देख लीजिए साधना का हालत। हाँ, नित्य सिद्ध तो हम है नहीं, स्पेशली केम टू डिलीवर द वर्ल्ड, हम तो वो है नहीं कैटेगरी में, मतलब मैं तो नहीं हूँ एटलीस्ट। और फिर कृपा और सिद्धि हो सकती है हमारी। इतने सारे वैष्णव है, इतने सारे तरीका कृपा प्राप्त करने के, तो हमें कृपा ढूंढनी चाहिए कहाँ पे कृपा मिलेगी। वो फालतूगिरी करके नहीं, हे तेरे चरण के ले लो, ये चरण ले लो, जो बोले वो सेवा कर बेटा बदमाश, नहीं चरण ले लो, चरण एक दूसरे के पैर पकड़ते हैं। चरण पाना मीन्स अपने अपना मन और विचार और इंडिपेंडेंस सब कुछ दे दिया है, सिर्फ हाथ नहीं दिया है। चीप नहीं है कृपा प्राप्त करना, ए चरण ले लिया, नो, अपने अपना मन, इंडिपेंडेंस सब कुछ दिया है। जब हम प्रणाम करते हैं हम ये सब कुछ अर्पण करते हैं, ये हमें देना है। एडेमेंसी टू एक्ट इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र इच्छा करके कार्य करना। जब ये छोड़ेंगे तभी हम कृपा के पात्र बनेंगे, और तभी हम भक्ति अच्छे से कर पाएंगे। और जो सिंपल चीज़ें प्रभुपा जी समझा रहे हैं यहाँ पे इजीली समझ सकते हैं। तो बहुत सिंपल है कि प्रभुपा जी कहते हैं जब जज पनिशमेंट देता है किसी कैदी को कि इसको सजाए मौत दे दो, उसको कर्म नहीं लगता है क्योंकि न्याय के हिसाब से करता है। तब जब राजा मनु संहिता के हिसाब से देता है इसको मार दो, तो उसके हित के लिए देता है कि अब इसने पाप किया है, इसको भुगतना पड़ेगा एक और जन्म, अभी खत्म, ये जन्म में खत्म। तो ये अलाउड है। तो वैसे अर्जुन जो कह रहा था कि मैं कैसे मारूंगा इन लोगों को, वो अलाउड था क्योंकि कृष्ण कह रहे मैं कह रहा हूं। ये करना रथ के नीचे था, कमजोर स्थिति में था, यू कैन नॉट फाइट लाइक किल एज अ वॉरियर। कृष्ण कह रहे मारो ना, मार नहीं पाएगा, इसको मारो। तुम भूल गए तुम्हारे साथ क्या क्या किया था इसने, हाँ, फिर उसको मारना पड़ा। द्रोणाचार्य को छल करके मारा, भीष्म पिता को भी सेम छल करके मारा, आगे किसी को रख दिया और फिर पीछे से अर्जुन एक्शन में आ गए। सब किया, मगर कृष्णा ने अलाउ किया, इसलिए वो उसको कर्म नहीं लगा। और कृष्ण ये भी कहते भगवत गीता में, तुम अभी कह रहे हो मैं सन्यासी बनूंगा, मैं सब छोड़ के जाऊंगा, तुम अभी मना कर रहे हो, मैं तुम्हारे स्वभाव है, तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकते, तुम अभी चले जाओगे और तुम स्वभाव के प्रभाव में आके वापस आओगे और लड़ोगे। मगर जब तुम उस टाइम लड़ोगे तो तुमको कर्मा लगेगा
कि तुम मेरे आदेश के हिसाब से नहीं कर रहे हो, तुम इंडिपेंडेंटली कर रहे हो, तुम मेरे आदेश के हिसाब से करोगे तो कर्म नहीं लगेगा। तो ये हमें करना है। और युधिष्ठिर महाराज इतने बड़े धर्मराज, उनका रथ हवा में रहता था, कृष्ण ने बोला झूठ बोलना है कि अश्वत्थामा मर चुका है। ना ना, मैं कैसे बोलूँ, मैं तो नहीं बोल सकता। और नहीं बोला, रथ सीधा जमीन पे। और वो ना फॉलो करने की वजह से युधिष्ठिर महाराज को हेल का थोड़ा सा टूर करना पड़ा। हेल में सजा नहीं मिली, थोड़ा देखना पड़ा कि उसके भाई सब कष्ट दे रहे हैं, ये हो रहा है, तुमको टूर लेना पड़ा। तो धर्म एक ही है, धर्मंतु साक्षात भगवत प्रणीतम। भगवान जो कहते हैं वो धर्म है, और भगवान जो भी कहते हैं सो हृदम सर्वभूतानम, वो सबके हित के लिए रहता है। वो मार के भी हित कर सकते हैं और बचा के भी हित करते हैं। तो यही इसका कंक्लूजन है। थैंक यू। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न हमारे पास है? 3-4 मिनट, फिर इंग्लिश क्लास शुरू हो जाएगा, आप सब लोग भागना शुरू कर देंगे। या मगर उसमें हर एक का अपना अपना रियलाइजेशन रहता है, पर्सपेक्टिव रहता है। प्रभा जी कहते हैं कि एक चीज़ को अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए, तो वो भी हम शेयर कर सकते हैं, क्वेश्चन ही होने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रभु जी इज हियर, सो थैंक यू। शीला प्रभुपाद की, समस्त भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे।